तुम्हारी अच्छाई मशरक और मगरब की तरफ मना करने में ही नहीं, बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताब अल्लाह और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद क़राबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों को दे, गुलामों को आज़ाद करे, नमाज की पाबंदी और ज़क़वा की अदायगी करे, जब वादा करे तब उसे पूरा करे, तंगदस्ती दिक्कत और लड़ाई के वक्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेज़गार हैं। ऐ ईमान वालो, तुम पर मकतूलों का क़सास लेना फ़र्ज किया गया है। आज़ाद आज़ाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। हाँ, जिस किसी को उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए, उसे भलाई की इत्बा करनी चाहिए और आसानी के साथ देत अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तख़फ़ीफ़ और रहमत है। उसके बाद भी जो सरकशी करे उसे दर्दनाक अज़ाब होगा। अक्लमंदो, क़सास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, इस बात तुम कत्ल नाहक से रुकोगे। तम पर फर्द कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने माँ बाप और क़राबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। परहेज़गारों पर यह हक और साबित है। अब जो शख्स उसे सुनने के बाद बदल दे, उसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा। वाकई अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला। हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानबदारी या गुनाह की वसीयत कर देने से डरे, बिस वो उनमें आपस में इस्लाह करा दे तो उस पर गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ऐमान वालों, तुम पर रोजे रखना फर्ज किया गया, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वी अख्तियार करो। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले, और उसकी ताकत रखने वाले फदिया में एक मिस्कीन को खाना दे। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजे रखना ही है। अगर तुम बालम हो